जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रॉड की जो हम पोर्शन 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पोर्शन इज यानी 1/3 हम इसको कहते हैं, 2/3 वो जो लास्ट पोर्शन है। हमने इसको पकड़ना है लास्ट पोर्शन से। रॉड को या ए गन को आपने हमेशा कहाँ पकड़ना है? लास्ट पोर्शन, और बिल्कुल इसी पोजीशन में कि आपका जो अंगूठा है वो यहाँ पे हो और फिंगर्स ये आप इसको एंगल के लिए मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे फोर्स ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है, और डायरेक्शन भी ठीक रहती है। फोर्स ज़्यादा इसलिए हमने नहीं लगानी कहीं सुराख ना हो जाए अंदर ट्रैक में, और हमने पोजीशन भी ठीक करनी है, तो ये पोजीशनिंग है। और इसका जो 2/3 पोर्शन है, इनिशियल पोर्शन, ये आपने इसको टच भी नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना? अब ये सवाल, ये जी वेरी गुड, कंटामिनेशन, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कि ये जो जितने भी रॉड्स आए हैं, हम आपको पैकेट सिखाते हैं तो वो स्टेरिलाइज पैकेट है। हम उसको पैकेट से ही तब निकालते हैं जब हम जानवर को बिल्कुल तैयार कर चुके होते हैं, हम उसके पिछवाड़ा वगैरह धो चुके और उसको बांध चुके, अब हम उसमें क्रॉसिंग करनी है, तो अब हम उधर से उस टाइम निकालते हैं, और हमने ना तो रॉड को गिरने देना होता है, ना किसी चीज़ से इसको टच होने देना होता है, इवन के फिंगर्स तक, क्योंकि यहाँ पे अगर कंटामिनेशन हो गई तो अंदर भी वो सारी कंटामिनेशन जाएगी और फिर प्रॉब्लम। इसलिए ये चीज़, और उसके बाद अब क्रॉस कैसे करना है ये हम आपको लाइव में भी बताएंगे और लाइव में भी सिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया होता है, वो ये है कि बलवा है पीछे, मसलन इस तरह बलवा है, तो अब अगर हमने इसमें क्रॉस करना है तो नीचे से हम 45 के एंगल पे क्रॉस करेंगे। अब मसलन ये वाला जो एंगल है, मसलन ये यहाँ पे ट्रैक पर आया ना, तो ये वाला जो एंगल है दैट इज 190, ठीक है, ये तो 90 है, और ऊपर करूँ तो वो बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट ट्रैक भी हैं, ये देखें ये ट्रैक, ये जो है इसके साथ ये जो लगा हुआ है दैट वन इज ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर है। अब अगर हमने 45 का एंगल ना बनाया, ठीक है, और हमने सीधा स्ट्रेट ले गया, तो बाज़ दफ़ा हमारी जो इंसेमिनेशन है वो नीचे ब्लैडर में चली जाए, इसलिए हमने 90 का नहीं बल्कि 45 का, यानी इस अंदाज से हमने अंदर दाखिल करना है, इस तरह, यानी ऊपर से। अब हमने उसको ऊपर इंटर किया, और जब ये वेजिना में वल्वा में से गुजर गया, उसके बाद हमने इसको सीधा किया। अब हमने इसको सीधा करना है 90, तो हमारे सामने होगा कि पहले हमने पलपेट किया, को बाहर निकाला, और आपका रॉड आपने इंटर किया, तो आपने हाथ भी डाला हुआ है, रॉड भी अंदर, जैसे ही रॉड अंदर जाएगा तो आप सीधा कर लेंगे, तो वो तो लाइव में होगा ना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये वल्वा में इंटर हो गया। अब देखें ये ट्रैक है, मसलन आपने ऊपर से हाथ डाला हुआ है, ठीक है, और रॉड है। अब देखें यहाँ पे हाथ लगाएं, एक स्टूडेंट हाथ लगाएं, फील हो रहा है, सख्त सी चीज़ है, ठीक है, तो आपको रॉड की जो टिप है ना वो हमेशा महसूस हो कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमने इस टिप को ओस सर्वेक्स के ऊपर ले जाना है, और सर्वेक्स के सुराख से इसको क्रॉस करना है। हाथ भी डालना होता है जी जी, अब हमने अंदर से हाथ डालना, रेक्टम। अब रेक्टम में हमने हाथ डाला और हमने सर्वेक्स को पकड़ लिया इस तरह। अब पकड़ने के बाद ये जो इसका तरीका है, ये हम इस तरह पकड़ेंगे सर्वेक्स को, इस तरह। क्यों? मेरा अंगूठा फ्री है, ठीक है। अब ये जो फ्री अंगूठा है, इससे मैं पलपेट कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि रॉड के पोजीशन टिप कहाँ पे है, और मैं उस टिप को कोशिश करूँगा कि उसको उधर ही ले आऊँ जहाँ पे हाँ डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ और उसमें से गुजार भी सकता हूँ। अब देखें ये मैं कोशिश कर रहा हूँ गुजार, ये गुजर गया। अब देखें यहाँ पे देखें ये रॉड गुजर गया, अब ये बॉडी ऑफ यूट्रस में आ चुका है, ठीक है। अब यही वो पोजीशन है बॉडी ऑफ यूट्रस जिसमें हमने इंसेमिनेशन करी। बस मेरा जो काम था या डॉक्टर का जो काम था वो था ए गन को यहाँ तक, ठीक है। ये सर्विकल रिंग्स में से गुजरा हुआ है, आप देखें ये सख्त होते हैं, और अब रिंग्स में से कोई चीज़ गुजरी हुई है और वो जो टिप है उस तक। तो अब अगर मज़ीद आगे ले जाएंगे तो वो हॉर्न में चली जाएगी। अब ये देखिए ये हॉर्न में चली गई। हमने इंसेमिनेशन करनी है बॉडी में, बॉडी ऑफ यूट्रस,
तो इसको आपने इसी तरह आपने लाइव में करना होगा और इधर भी आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट ट्रैक। सर आपने कहा बल्बा सेंटर करना, तो सर जब बल्बा सेंटर करेंगे तो ब्लेडर तो लग ही नहीं सकता। जब एंटर जिस तरह भी बल्बा करें, मतलब सीधा भी अगर करेंगे तो जब उसने एंटर ही बल्बा में होना है तो ब्लेडर में तो लग ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब ब्लेडर कहाँ है? आगे जाना है पीछे बल्बा से आगे, बल्बा से जहाँ पे बल्बा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे वो शुरू हो रहा है, वेजाना की जहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। तो ये जो इसका जो पोर्शन है जब ये यहाँ तक अंदर चला जाएगा तो तब भी बाज़ औक़ात चांसेस होते हैं जब हम इसको असल में जब हम इसको बल्बा में दाखिल करते हैं, अगर हम इसकी पोजीशन सीधा कर दें ना, बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता चलता, तो इसकी जो टिप है ना वो जो यूराइनरी ब्लैडर की यूरिथ्रा है ना उसमें बाज़ दफ़ा फंस जाती है और फंस के स्लिप हो के अंदर की तरफ चली जाती है और फिर हम ये समझ रहे होते हैं कि रॉड जा रहा है सर्वेक्स में, क्योंकि सर्वेक्स के नीचे ब्लैडर पड़ा है। अब हमारे साथ मसला ये होता है कि ब्लैडर और सर्वेक्स में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि रॉड बिल्कुल नीचे होता है सर्वेक्स के और हम ये समझ रहे होते हैं कि सर्वेक्स को ये क्रॉस कर और गलत इंसेमिनेशन भी है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वल्वा में से इंटर होके और काफ़ी सारा अंदर थोड़ा सा इंटर होके फिर हम उसको रॉड को सीधा करें। ये हम इंशाल्लाह लाइव में आपको इंस्ट्रक्शंस डिटेल से देंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने रॉड को देख लिया कि रॉड की जो पोजीशन है वहाँ तक जानी है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं ऐसे, और ये वाली जो चीज़ है ये वाली इससे भी और सर्वेक्स को फील कर सकते हैं, ये भी मेथड है। तो या यूँ पकड़ें आप या यूँ पकड़ें, ठीक है। तो ये भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह अब लाइव में हमने ये चीज़ें परफॉर्म भी करी। सर इसके बीच में इसको छोड़ देना है, आगे थोड़ा सा करना है।